1000 साल एक लंबा सफर। धरती ने खुद को कई बार बदला और अब सन 3025 में वह पूरी तरह नई बन चुकी है। आसमान में उड़ते शहर, चमकते भवन और रोशनी से सजे बादल, यही अब मानवता का नया घर है। हवा में चलती कारें, सौर ऊर्जा से चलता हर घर और नीले ग्रह का वह रूप जो कभी सपनों में था, अब वास्तविकता बन चुका है। ऊपर देखो, स्काई सिटीज, जहां लोग बादलों के बीच रहते हैं। हर इमारत पारदर्शी है, हवा में लहराती हुई। रात के समय पूरा आसमान रंग बिरंगी किरणों से जगमगाता है, जैसे तारे अब धरती पर उतर आए हों। यह है भविष्य का शहर, जहां प्रदूषण नहीं, आवाज नहीं, बस तकनीक की शांति है। समुद्र की गहराइयों में भी अब जीवन बस चुका है। पानी के नीचे बने क्रिस्टल महलों में लोग घूमते हैं, सांस लेते हैं, बातें करते हैं। उनके चारों ओर चमकते हैं समुद्री जीव, जैसे किसी परिकथा की दुनिया हो। धरती अब सिर्फ ऊपर नहीं, नीचे भी सांस लेती है। अंतरिक्ष में तैरते बाघ, हाँ, मानव अब तारों के बीच अपना बगीचा बना चुका है। वहां फूल हवा में खिलते हैं और पेड़ बिना मिट्टी के बढ़ते हैं। इस सारी प्रगति के बीच कुछ खो गया है, इंसान की आवाज। अब कोई बोलता नहीं। हर व्यक्ति के दिमाग में लगा है न्यूरोचिप, जो विचारों को सीधा भेज देता है। शब्द खत्म हो गए हैं, भावनाएं डिजिटल हो गई हैं। बातें अब मन से मन तक जाती हैं, लेकिन दिल से नहीं। स्कूल अब किताबों से नहीं, समय से सिखाते हैं। बच्चे टाइम पोर्टल से होकर इतिहास देखने जाते हैं। वे खुद देखते हैं पिरामिड कैसे बने या महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कैसे किया। शिक्षा अब अनुभव है, याद नहीं। समय यात्रा अब सपना नहीं, हकीकत है। लोग अपने पूर्वजों से मिलने अतीत में जाते हैं और आने वाले युग की झलक देखने भविष्य में। समय अब कैद नहीं, बस एक खुला दरवाजा है। खाना अब खेतों में नहीं उगता, वह प्रयोगशालाओं में तैयार होता है। बिना मिट्टी, बिना पानी। हर फल, हर स्वाद वही है, बस उसमें प्रकृति की खुशबू नहीं। विज्ञान ने भूख मिटा दी, मगर स्वाद से आत्मा गायब कर दी। मौसम अब इंसान के आदेश से बदलता है। एआई सैटेलाइट तय करते हैं कि कब बारिश होगी, कब सूरज निकलेगा। धरती अब पूरी तरह नियंत्रित है। ना तूफान आते हैं, ना सूखे पड़ते हैं। लेकिन इस परिपूर्णता में कुछ अधूरा है। जीवन की अनिश्चितता, जो कभी सुंदर लगती थी। लोग मुस्कुराते हैं, पर दिल से नहीं। उनकी आंखों में चमक है, पर गर्मी नहीं। खुशी अब डेटा की फाइल बन चुकी है। एक क्लिक से चालू, एक क्लिक से बंद। और यहीं कहीं मानवता सो चुकी है। फिर एक दिन एक बच्ची जन्म लेती है, आर्या। वो बाकी सबसे अलग है। उसके पास कोई न्यूरोचिप नहीं। वो रोती है, हंसती है, गाती है, महसूस करती है, और यही उसे खास बनाता है। लोग उसे देखकर चकित हैं, जैसे 1000 साल बाद आर्या बड़ी होती है और अपनी मासूम मुस्कान से सबके दिल जीत लेती है। वो फूलों को छूती है, बारिश में खेलती है, सूरज को निहारती है। जहां बाकी लोग मशीनों से जुड़कर जीवित हैं, वहां वो दिल से जुड़कर जिंदा है। आर्या की एक मुस्कान से लोगों के भीतर कुछ जागने लगता है। वो हाथ बढ़ाकर किसी को छूती है और उनकी आंखों में आंसू लौट आते हैं। जिन्होंने सालों से कुछ महसूस नहीं किया था, वे फिर से हंसने लगते हैं, गले मिलते हैं, प्रेम महसूस करते हैं। आर्या ने मशीनों की दुनिया में भावना की लौ फिर से जला दी है। धरती फिर से जगमगाने लगी है, इस बार रोशनी से नहीं, प्रेम से। आसमान में शहर हैं, समुद्र में महल हैं, पर सबसे सुंदर चीज अब इंसान का दिल है। सन 3025 में दुनिया फिर से समझ पाई कि तकनीक बढ़ सकती है, मशीनें अमर हो सकती हैं, पर दिल की धड़कन ही वह तकनीक है जो कभी पुरानी नहीं होती। भविष्य चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, पर अगर भावनाएं खो जाएं, तो इंसान बस एक कोड बनकर रह जाएगा। आर्या ने याद दिलाया, मानवता ही सबसे बड़ी खोज है। ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।